देश में पिछले एक हफ्ते से कोरोना के दैनिक मामलों में तेजी से वृद्धि रिपोर्ट दर्ज की जा रही है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कोरोना को एक बार फिर से बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए सभी लोगों को लगातार सावधानी बरतने रहने की अपील की है। पिछले करीब 2 साल से अधिक समय से वैश्विक स्तर पर जारी कोरोना महामारी के कारण कई तरह की शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं देखने को मिल रही है। कोरोना के कुछ वेरिएंट ने जहां संक्रमितों के हृदय, फेफड़े सहित मस्तिष्क को गंभीर नुकसान पहुंचाया, वहीं इसके कारण मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित मामले भी काफी बढ़ते हुए दिखाई दिए। मसलन महामारी ने संपूर्ण स्वास्थ्य को प्रभावित किया। पिछले 2 साल के आंकड़ों पर नजर डालें तो स्पष्ट होता है कि कोरोना वायरस से संक्रमण के दौरान और ठीक हो जाने के बाद भी कई अंग प्रभावित देखे जा रहे हैं। कोरोना वायरस को शरीर में प्रवेश करने के लिए एक विशेष प्रकार की रिसेप्टर कोशिकाओं की आवश्यकता होती है। शोधकर्ताओं ने पाया कि जिस किसी भी अंग में ये रिसेप्टर कोशिकाएं होती हैं, उन पर संक्रमण का गंभीर जोखिम देखा जाता है। आइए ऐसे 4 अंगों के बारे में जानें जिन्हें कोरोना संक्रमण से सबसे अधिक प्रभावित पाया गया। विशेषज्ञों का कहना है कि भले आप संक्रमण से ठीक हो गए हैं, लेकिन फिर भी इन अंगों की सेहत को लेकर विशेष सतर्कता बरतें, क्योंकि लॉन्ग कोविड में भी इससे संबंधित दिक्कतें देखी जा रही है। आइए कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित अंगों के बारे में जानते हैं। फेफड़ों पर असर। कोरोना वायरस को मुख्य रूप से श्वसन पथ को लक्षित करने वाला माना जाता है। यही कारण है कि संक्रमितों में फेफड़ों पर इसका नकारात्मक प्रभाव अधिक देखा जा रहा है। संक्रमण के दौरान इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन के कारण फेफड़ों में तरल पदार्थ का जमाव बढ़ने लगा। इसके अलावा संक्रमण के गंभीर मामले देखे गए और साथ ही कोरोना वायरस फेफड़ों में हवा की थैली और फेफड़े की दीवारों को भी क्षति पहुंचाता है, जिसके कारण इन्फ्लेमेशन की समस्या बढ़ जाती है। ये दिक्कतें लॉन्ग कोविड में भी बनी रह सकती हैं। मस्तिष्क की बढ़ती दिक्कतें। कोरोना के गंभीर संक्रमण के शिकार लोगों में मस्तिष्क और तंत्रिकाओं की समस्या भी देखने को मिली है। कई मामलों में मरीज के स्पाइनल फ्लूइड और ब्रेन सेल्स में कोरोना वायरस देखा गया है। रिपोर्ट से पता चलता है कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स और ब्रेनस्टेम में कोरोना वायरस रिसेप्टर कोशिकाएं मौजूद होती हैं, जो वायरस के प्रवेश के लिए उपयुक्त हो सकती है। ऐसी स्थितियों में वायरस मस्तिष्क में प्रवेश करके मस्तिष्क तक जाने वाली धमनियों को संकुचित कर सकता है, जिससे स्ट्रोक जैसी जानलेवा समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। पेट के अंगों की समस्या। कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान कई लोगों ने पेट से संबंधित दिक्कतों की भी शिकायत की। संक्रमण के दौरान पाचन तंत्र से संबंधित लक्षण भी देखने को मिल रहे हैं। एक शोध से पता चला है कि 50% से अधिक संक्रमितों को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल लक्षणों का अनुभव होता है। इसके कारण मतली, उल्टी और पाचन से संबंधित कई तरह की अन्य समस्याएं भी देखी जा सकती हैं। संक्रमण की गंभीर स्थिति में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग की समस्या भी रिपोर्ट दर्ज की गई। मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित दुष्प्रभाव। कोरोना महामारी ने युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक में गंभीर रूप से मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं को बढ़ा दिया। संक्रमितों में स्ट्रेस और गंभीर स्थितियों में अवसाद के मामले देखे जा रहे हैं। शोध से पता चलता है कि 14वीं सदी में ब्लैक डेथ के बाद से पहली बार लोगों में मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित दुष्प्रभावों की समस्या इतनी तेजी से बढ़ी है। महामारी के कारण व्याप्त तमाम तरह की अनिश्चितताओं ने लोगों को मानसिक रूप से बीमार कर दिया है। कोरोना और वैक्सीनेशन से जुड़ी जानकारी से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।